नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बेसला आपको परशुराम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पासे के बारे में बताऊंगा कि सरकारी या अन्य किसी एग्ज़ाम में पासे के बारे में पूछा जाता है और पासा एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है रीजनिंग में। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं अब पासे के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि डाइस यानी पासा, इसके बारे में आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा। पासे में होता क्या क्या है। पासे में 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। आपको ये जानना है कि सतह कौन सी होती हैं। देखिए, ये जो एरिया है, ये वाला जो सतह है, ये एक हो गई। इसके जस्ट नीचे एक होगी तो एक वो होगी। अब ये वाली एक सतह है, इसके विपरीत भी एक सतह होगी। ये वाली सतह है, इसके विपरीत भी एक सतह होगी। तो कुल मिला के कितनी सतह हो जाएंगी? 6 सतह हो जाएंगी कुल। और इसमें दोस्तों किनारे 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जो एक पीछे है वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी 8 हो जाएंगे टोटल, जो लगभग यहाँ बनेगा। किनारे किनारे जैसे समझिएगा कि एक किनारा, 2 3 4, और इसके नीचे भी 4 होंगे, 4 + 4, और ये 1 2 3, और इधर भी पीछे जो किनारा होगा वो भी होगा चौथा। तो कुल मिला के 12 किनारे हो गए। अब मैं आपको पासा होता क्या है ये बताता हूँ। थोड़ा इसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया, क्योंकि पासा होता क्या है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। पासा एक 3D आकृति होती है जिसमें कुल 6 सतह होती हैं, और इसमें 3 सतह दृश्य होती हैं और 3 सतह अदृश्य होती हैं, सादृश्य और अदृश्य। प्रकार मूलतः पासा 2 प्रकार का होता है। एक तो बंद पासा और दूसरा खुला पासा। खुला पासा, खुले पासे में आप ये देखेंगे, जैसे ये मैं आकृति बना रहा हूँ खुले पासे की, ये खुले पासे की आकृति है। उसके बाद एक बंद पासा है, ये इस प्रकार से खुला पासा और बंद पासा। और ये बंद पासे की दो कैटेगरी होती हैं। एक तो सामान्य पासा और दूसरा मानक पासा। सामान्य पासा और मानक पासा। चलिए अब देखते हैं सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। सामान्य पासा, मानक पासा। ये पासे की 2 आकृतियां दर्शाई गई हैं। पासे की 2 आकृतियां दर्शाई गई हैं, जिसमें एक सामान्य पासे की आकृति है, दूसरी मानक पासे की आकृति है। अब यह जानना है कि सामान्य पासा यदि दिया है तो उसको कैसे पहचाने, और मानक पासा दिया है उसको कैसे पहचाने। नंबर 1, सामान्य पासा पे आ जाइए आप। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि पासे की 6 सतह होती हैं, कुल 6 सतह होती हैं, जिनमें से 3 दृश्य होती हैं, 3 अदृश्य होती हैं। और सादृश्य जो दृश्य सतह होती हैं, किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 हो जाए, यानी 5 + 2 = 7, तो ये सामान्य पासा है। और दूसरा इसके विपरीत मानक पासा में क्या होता है कि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि मान लो टॉप पे 1 है, तो
इसके साथ हम क्या इसमें ऐड करेंगे कि 7 हो जाए, तो अपने आप ऐड करेंगे इसको, 1 इधर से घटा लेंगे 1 को 7 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी कि 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो ये तो इसमें इस प्रकार से है कि सामान्य पासा और मानक पासा, इस तरह से हम देखते हैं क्या अंतर है इसमें। इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि जैसे सामान्य पासा आपका दिया है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य पासा दिया है, क्योंकि इसकी दो सादृश्य सतहों का योग 7 हो रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, अगर हमसे प्रश्न पूछने लगे कि जो सामान्य पासे में जो सतह सादृश्य सतह दे रखी है, इसमें इसके विपरीत में कौन सा अंक आएगा, तो जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2, 5 और 3, तो विपरीत में क्या आएगा, इसमें कभी भी एक प्रॉपर अंक नहीं आ सकता, या में आएगा। देखिए हमें क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसकी 3 सतह हमें दिखाई दे रही हैं और 3 सतह दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो 2 के विपरीत क्या आएगा, 1 दिखाई नहीं दे रहा हमें, या 6 या 5, 5 तो यहां पहले से दिया है, 4, तो यानी 2 के विपरीत हम प्रॉपर एक अंक नहीं रख सकते, यहां पर या में आएगा, और यही कंडीशन इन दोनों के साथ रहेगी। ये सब चीजें नोट करते चलें आप, ये अति महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगी, जो आपके सक्सेस में मील का पत्थर साबित होंगी। अब आगे बढ़ते हैं मानक पासा पे, इसी में आगे बढ़ते हैं मानक पासा को कैसे मानक पासा के जो सतह है उसके विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न उठता है। अब देखो मानक पासा, देखिए 1, 5 और 3, ये मानक पासा है। पहचान इसकी कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि किन्हीं भी दो सतह का योग यदि 7 हो रहा है तो वो सामान्य पासा है, सादृश्य सतहों का योग यदि 7 हो रहा है वो सामान्य पासा है, यदि नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा है। अब हम कैसे निकालेंगे, यदि हमसे कोई प्रश्न पूछने लगे कि जो शीर्ष पर 1 है इसके विपरीत क्या आएगा, अभी इनको लिख लेते हैं पहले हम, 5 और 3। अब इसके अपोजिट क्या आएगा ये हमें देखना है। ये बहुत सरल है, मानक पासा में विपरीत निकालना बहुत सरल है। जैसे कि 1 का विपरीत 6 होगा, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि मानक पासा में किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 7। अभी हम एक 7 कर लेते हैं, यहाँ भी 7 कर लेते हैं, तो आप सोचो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4, यानी ये इनके विपरीत हो गया। आप सभी ने जो मैं बता रहा हूं इन सबको नोट करके चलेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि टॉप है तो इसके बॉटम पे 6 होगा, ऊपर यहाँ 6 होगा, और यहाँ इसके यहाँ ये होगा यहाँ 4, और यहाँ पर होगा ये 2। तो ये मानक पासा में स्थिति है, बिल्कुल सिंपल है, मानक पासा में आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया सामान्य पासा में किसी सादृश्य एक सतह का विपरीत अब निकालेंगे तो प्रॉपर एक अंक नहीं निकलेगा, उसकी या में वो सतह सभी सतहों के अंक आएंगे जो उसमें अदृश्य हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया कि सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, मानक पासा और सामान्य पासा क्या होता है, इसकी पहचान भी होगी हमें। और आगे बढ़ते हैं, अब पासे की 2 स्थितियां दी होंगी, उसमें उसके अंकों को, विपरीत अंकों को कैसे निकालते हैं। देखिए दो, यहाँ पास है कि
मैंने दो आकृति दी है, तो यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि पासे की दो स्थितियों का अवलोकन कर और अंक दो के विपरीत क्या आएगा, यह प्रश्न पूछते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, आपको बता दूं कि जैसे पासे की यानी कि पासे को P1 यानी कि जो पहला पासा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन अंक है यानी कि 2, इस 2 को कॉमन अंक को लेके यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज करते हैं पहली स्थिति पे तो दूसरी पे भी आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट पे करते हैं तो सेकंड पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे। जैसे 2, 3 और 5, और पासा की स्थिति नंबर 2 से 2, 4 और 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 से 6 तक के अंकों की गिनती पासे पे दर्शाई जाती है, या उसके स्थान पे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 1 से 6 के अंक यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो हमें यहाँ पर पूरे 6 अंकों में 5 अंक दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन 2 अंक जो है वो रिपीट है, तो इसके स्थान पे हम 6 कर देंगे। तो हमें ये पता चल गया अब यहाँ पर कि 2 के विपरीत 6 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा, और 5 के विपरीत 1 होगा। इसी प्रकार इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं, 6 के विपरीत 2 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा, और इसी प्रकार 1 के विपरीत 5 हो गया। अब ये तो बात होगी अंकों की। अब यहाँ पर चिन्ह भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, और किसी जगह का नाम भी हो सकता है। तो उनको कैसे करेंगे, तरीका यही रहेगा, चाहे कुछ भी इस तरह से लिख दें, लेकिन तरीका बेसिक यही रहेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर स्क्वायर बनाया है, यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे सर्कल किया है, दूसरे स्थान पर यहाँ सर्कल किया है, यहाँ हैज रखा है, और इसके स्थान पर यहाँ @ रखा है। दोस्तों अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने कॉमन साइड है वृत्त की, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पूछने लगे वृत्त के विपरीत क्या आएगा, तो आपको 4 ऑप्शन देगा। उस 4 ऑप्शन में जो नई आकृति होगी, जो भी इन 5 आकृति से अलग आकृति होगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अब यहां से आप जैसे यहां से ये कॉमन जो साइड है वो सर्कल से शुरू होती है, और इसको क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिएगा। उसके बाद ये आयत हो गया, उसके बाद ये वर्ग हो गया। ये दो कॉमन है, इसी से घुमाना है। तो वृत्त, @ और हैज, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हैज के विपरीत स्क्वायर है, और @ के विपरीत रेक्टेंगल है। और अब इसके स्थान पे क्या आएगा, दोस्तों जो आंसर दिया होता है उसमें जो नई आकृति है, वो नई आकृति आपकी यहाँ पर इसके स्थान पर ये क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, या नई आकृति आपकी ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इनका जो विपरीत निकालते हैं। अब इसके स्थान पर एक चीज़ और है, अब तो ये सिंबल वगैरह हो गए, चिन्ह दे दिए, इसके स्थान पर कुछ जगह का नाम भी लिख के दे सकता है। लड़कियों का नाम भी लिख के दे सकते हैं, फूलों के नाम भी लिख के दे सकते हैं, रंगों के नाम भी लिख के देख सकते हैं। अब जैसे अलीगढ़, अलीगढ़, उसके बाद है एटा, आगरा, कासगंज और हाथरस लिख लीजिएगा, हाथरस। अब यहां से हम देख रहे हैं कि अलीगढ़ इसमें कॉमन है, तो अलीगढ़ से स्टार्ट कर लीजिएगा। अलीगढ़, उसके आगे अलीगढ़ से बढ़ेंगे आगरा, उसके बाद एटा, इसे भी इसी तरह से घुमाएंगे, आकृति सेकंड है उसी हिसाब से क्लॉकवाइज करेंगे। तो यहां से हो गया अलीगढ़, उसके बाद है कासगंज, उसके बाद है हाथरस। तो अब ये हमें कंफर्म हो गया कि एटा के विपरीत हाथरस है, और
आगरा के विपरीत कासगंज है और कासगंज के विपरीत आगरा है और हाथरस के विपरीत एटा है। लेकिन जहां ये अलीगढ़ दोनों जगह कॉमन आ रहा है। अब आंसर अगर इसको पूछता है, अलीगढ़ के विषय में पूछता है, जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से जो भी नया विकल्प होगा वही जो है अलीगढ़ का विपरीत सतह होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपको इसकी सेकंड वीडियो बताऊंगा और उसके बाद थर्ड वीडियो, 3 वीडियो में पासे को मैं फिनिश कर दूंगा। और आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।